समाप्त करा दिया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल बता दिए। जो सवाल रह गए थे वो मैंने होमवर्क के लिए आपको दिए थे और मैंने ये भी कहा था कि आप ये अपनी कॉपी पर कर लेना। अब मैं चैप्टर 3 बता रहा हूँ, मैट्रिक्स। पहले हमें ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स कहते किसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है मैट्रिक्स डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर। क्या लिखा है ये लिखा है मैंने, मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। अब वो बोलते कैसे हैं? देखो इसमें लिखा है नंबर और फंक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इसमें सबसे पहले होता है रो। रो किसे कहते हैं? रो हम बोलते हैं जैसे इसे ये रो है, ये रो है और ये रो है। ये रो है, कितनी रो है बच्चों? जैसे एक रो, दो रो, तीन रो, ऐसे ही वाली है। एक रो, दो रो, तीन रो। जैसे हमारी प्रेयर होती है, जब प्रेयर में जब हम लाइन में खड़े होते हैं, प्रेयर में जब हम लाइन में खड़े होते हैं तो हम कहते हैं रो के रूप में, तो वो रो होती है। और जैसे अब ये खड़ा है, इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसे बोलते हैं C1, ये C2 और ये C3 बोलते हैं। ऐसे ही रो में ये R1, ये R2 और ये R3 होता है। ये हमारा रो है, जैसे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ऐसे ही बी वाले में पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। और ऐसे ही इसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ऐसे ही पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो बच्चों ये पता होना चाहिए रो और कॉलम बोलते किसे। तो रो किसे बोलते हैं? जैसे मैंने अभी बताया है कि ये पहला रो हो गया, ये दूसरी रो हो गई और ये तीसरी रो हो गई। और ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम। तो बच्चों ये पता चल गया रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। रो जो चीज़ खड़ी होती है, जो भी चीज़ खड़ी है वो कॉलम के रूप में होती है और जो लेटी होती है वो तुम्हारा रो के रूप में होती है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने ये बता रहा हूँ। अब मैंने अभी बताया था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब यही होता है मैट्रिक्स डिफाइन एज रेक्टेंगुलर। कैसे होना चाहिए? सीरियल से ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बच्चों ये कंफ्यूज नहीं होना है। रो किसे बोलते हैं? रो मैंने अभी बताया, जैसे ये रो R1 है, रो को R से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम C से करते हैं। रो को किसके बोलते हैं? R से, और कॉलम को किससे बोलेंगे? C से। तो जैसे पहला रो है तो R1 हो गया, दूसरी रो है तो ये R2 हो गई, तीसरी रो है तो R3 हो गई। बाई चांस इसमें दो होती भाई, जैसे ये होती 2, 3, 5 और 6। यदि ऐसा होता तो इसमें एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, ऐसे होता है इसका। तो पहला रो और दूसरी रो, पहली कॉलम और दूसरा कॉलम। तो बच्चों रो और कॉलम के बारे में पता चल गया। रो का पता चल गया, रो मैंने अभी बताया है, कॉलम भी मैंने बताया है। अब आता है तुम्हारा ऑर्डर। अब क्या आता है? ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर होता है रो। ऑर्डर में क्या होता है? रो इनटू, ये होता है ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम। तो कभी कभी क्वेश्चनों में हमें ऑर्डर और पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होगा वो रो इनटू कॉलम होगा। पहले रो आएगा, उसके बाद कॉलम आएगा। बच्चों क्या आएगा? पहले रो, उसके बाद क्या आएगा? कॉलम। अब जैसे हमें इसका पता करना है कि इसमें हमारे ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर में हम ये पता देखेंगे कि पहले क्या आया है? रो। तो रो कितनी है हमारी? एक रो, दो रो, तीन रो, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसके बाद आया है कॉलम। कॉलम क्या आया है? 1, 2, 3। तो ये जो ऑर्डर होगा वो 3 by 3 का होगा। ऑर्डर क्या होगा? ये
3/3 का ऑर्डर होगा। ऐसे ही ये भी ऑर्डर, पहले ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, रो आएगी। ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, रो, उसके बाद क्या आएगा, कॉलम। ऐसे ही है इसमें पहले में। अब इसका हमें दूसरे बी का जो एग्जांपल दे रखा है हमें पता करना है ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें पहले रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 आ जाएगा इनटू, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3, तो कितने का ऑर्डर है ये, 3/2। अब हमारा ये मैंने डी लिखा है, इसका पता करना है। तो इसका जो पता करना है डी वाले का, तो देखो पहले क्या आना है, रो।